अस्सलाम वालेकुम, क्वालिटी टाइम विद रुबाब में खुशामदीद। आज हम आपके लिए खुसूसन ख़वातीन के लिए बहुत ही अहम प्रोग्राम लेके आए हैं। ख़वातीन में पाए जाने वाले मसाइल, प्रेगनेंसी में होने वाले मसले और क्या आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे आपका बच्चा हेल्दी होगा, किससे नुकसान, ये तमाम तर चीज़ें जो है हम आज डॉक्टर से जानेंगे, उनसे जानेंगे कि हमें क्या कुछ करना चाहिए। इसके लिए हमारे साथ जो है डॉक्टर आयशा सदीक मौजूद है जो हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगी। तो उनसे बात करते हैं और सब कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि ख़वातीन में बहुत सारे इश्यूज़ पाए जाते हैं, बहुत सारे मसाइल्स हैं, इसकी वजह क्या है? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने बड़ा अच्छा एक टॉपिक सेलेक्ट किया है औरतों के हवाले से। हमारी औरतों में या ख़वातीन में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। उनको मसाइल का पता नहीं होता किस तरह से डील करना है। प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं फिर बहुत ज़्यादा। अक्सर ख़वातीन में खून की कमी होना, ब्लड प्रेशर तेज़ होना, इसकी बेसिक वजह अवेयरनेस की कमी है। इसमें ये होता है कि मंथली रूटीनली चेकअप होना चाहिए। जब प्रेगनेंसी आपकी स्टार्ट हो तो फ़ौरन आप डॉक्टर के पास जाएँ, अपना बुकिंग विज़िट करें और जो डॉक्टर आपको एडवाइस करती हैं, कुछ लैब टेस्ट होते हैं जिसमें बेसिक HB चेक होती है, कुछ हेपेटाइटिस के टेस्ट, शुगर के टेस्ट होते हैं, यूरिन का टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर चेक होता है। उसमें बेसिक पता चल जाता है कौन सी प्रेगनेंसी हमारी लो रिस्क जा रही है, कौन सी हाई रिस्क है। उसके अकॉर्डिंग हमने पेशेंट मैनेज करना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में, ताकि हम उसकी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल सकें, ताकि बच्चा टाइम से पहले भी डिलीवर ना हो और पोस्ट डेट्स भी ना हो। तो प्रॉपर फॉलोअप ज़रूरी है। अच्छा मुझे बताइएगा कि जब प्रेगनेंसी होती है तो स्टार्टिंग जो 3 मंथ्स हैं उनमें क्या मतलब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं में कहते हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ भी हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मिसकैरेजेस जो है ना मोस्ट कॉमन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है। इसमें ये है कि डाइट, एक तो फॉलिक एसिड जो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं 13 वीक्स तक फॉलिक एसिड ज़रूरी है। उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं जिसको कहते हैं कमर में फोड़ा होना, सर में पानी होना। अक्सर ख़वातीन को इस बात का पता नहीं होता, वो आती ही हमारे पास 5-6 मंथ्स पे आती हैं, तो फर्स्ट 3 मंथ्स वो ऑलरेडी मिस कर चुकी होती हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलिक एसिड के हवाले से। इसके अलावा डाइट का होता है, डाइट अच्छी लें ताकि बच्चे में, माँ में खून की कमी ना हो। उसमें दूध का इस्तेमाल करें, खजूर, अंडा और जो है सब्ज़ियाँ, फल, फ्रेश सब्ज़ियाँ और फल जितना यूज़ कर सकें वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। और सफ़र से और भारी वज़न से, सीढ़ियों से, ये हम कहते हैं कि थोड़े फर्स्ट 2-3 मंथ्स जो है परहेज़ करना चाहिए। अच्छा, और मुझे बताइएगा कि मतलब जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं इनमें आपने बता दिया है कि डाइट ये यूज़ करना है कि फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेनी है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल नहीं करनी, जो नुकसानदेह हो सकती हैं? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसे अगर हाइपरटेंशन की, ब्लड प्रेशर हाई होने की हिस्ट्री है तो उसमें हम कहते हैं कि कोई ऑयली चीज़ें या इस तरह नमक वाली ज़्यादा चीज़ें कम यूज़ करें। फ्लूइड्स अच्छे हैं उनके लिए, फ्रेश जूसेस अच्छे हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसमें ये होता है गैस्ट्राइटिस और ये स्टमक पेन, एसिडिटी, ये इशू प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, तो उसको अवॉइड करने के लिए यही है कि अच्छी डाइट लें। ठीक हो गया, ये फर्स्ट 3 मंथ्स आपने बता दिए। उसके बाद इसको प्रेगनेंसी को वैसे भी आप लोग 3 हिस्सों में जो डिवाइड कर देते हो, तो अब जो सेकंड वाले 3 मंथ्स हैं और लास्ट 3 मंथ्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा बताइए। उसमें भी इसी तरह डाइट को तो हमने कंटिन्यू ही करना है। जो बेस्ट डाइट है, बैलेंस डाइट प्रेगनेंसी में, वो लेते रहना है। उसमें दूध, सब्जियां, फल, अंडा, खजूर, पालक, ये सारी चीज़ें तो रूटीन में लेनी है। उसके अलावा फॉलोअप होता है। अगर तो कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसको हम जल्दी भी बुला लेते हैं, अगर लो रिस्क है तो 2 मंथ्स के बाद या 1 मंथ के बाद फॉलोअप करना होता है। और इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को ज़रा हमने क्लोजली मॉनिटर करना होता है। और टेस्ट तो वो जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही करवा लेते हैं। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में भी ग्रोथ स्कैन हम कराते हैं, बेबी की ग्रोथ प्रॉपर्ली चल रही है या नहीं, अगर कोई इशू होता है तो उसके अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। और बस टर्म तक ख़वातीन को कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें कि मतलब हमारे लिए जो बहुत ज़रूरी है, जिसका हमें पता ना हो, तो आप वो क्या दें? यही कहूँगी कि बर्थ स्पेसिंग होनी चाहिए। मतलब एक प्रेगनेंसी से दूसरी प्रेगनेंसी का इंटरवल एटलीस्ट 2 इयर्स हो, 2 साल का वक्फा कम अज़ कम करें, ख़ास तौर पे जिनके ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। रप्चर्ड हो जाती है, यूट्रस फट जाती है जब थोड़ा से महीनों का गैप होता है, और दूसरी प्रेगनेंसी भी हो जाती है, तो बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। दूसरा, माँ की सेहत और बच्चे की सेहत दोनों पे असर होता है। माँ में खून की कमी हो जाती है, उससे बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट होती है। तो बेस्ट यही है कि आप बर्थ स्पेसिंग करें ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहें। जी, तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी कि क्या क्या चीज़ें हमें जो है वो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए, ख़वातीन में होने वाले मसाइल की बेसिक वजह क्या है। उम्मीद करते हैं तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।